21 तोपों की सलामी शहबाज शरीफ साहब और जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आज तक अमेरिका के किसी भी बंदे से ये नहीं सुना सरमायाकारी, हमेशा का क्या हुआ है कर्जा। दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं डरा सकती, इमरान अहमद खान न्याजी कैदी 804। मुझे कोई चीज़ नहीं डरा सकती सिवाय पिंकी पीटने के। हमारे मज़ाकरात रहे, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहे, हम जो कहें वो होंगे, तेरे बाप का मुल्क नहीं है। मलिक रियाज को वन कनाल प्लॉट मिल गया नहीं। तहरीक इंसाफ के अरबों डॉलर्स डूब गए हैं। सनम जावेद कौन है? एक मासूम लड़की थी। तो आप कह रही है सनम जावेद का कोई कसूर नहीं है? नहीं कसूर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ मरीम इकराम साहबा मौजूद है। मरीम साहबा, दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं डरा सकती, इमरान अहमद खान न्याजी कैदी 804। मुझे कोई चीज़ नहीं डरा सकती सिवाय पिंकी पीटने के। खैर, ये इसकी बोकस वो क्या कहते हैं ना कि फड़ियाँ हैं और ये कुछ नहीं कर सकता है, इसको कोई चीज़ डरा नहीं सकती है। खलाई मखलूक तो है खुद से, तो इसको कहाँ से किसी ने डराना है? ये कहाँ से डरेगा बेचारा, और डराना चाहेगा भी कोई क्यों? तो ये धमकियाँ, ये हुल्लड़बाजी, ये तमाशबीनी, इसका ना एक आदत बन चुकी हुई है। तो अभी एक नया शगुफा आया है कि मुझे दुनिया की कोई चीज़ डरा नहीं सकती। भाई तुझे डरा कौन रहा है? तुझे मुँह कौन लगा रहा है? अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए कोई ना कोई तमाशा लगाता है, किसी ना किसी मैसेंजर को अपने जेल में बुलवाता है और मैसेंजर के थ्रू तू मैसेज बाहर भेज देता है और कहता है कि मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, मैं मजाकरात नहीं करूंगा, तो ढोंग है, तो फलां है, टमका है। भाई ये सब तमाशे पुराने हो गए, इसे को कुछ नया करके दिखाए, या तो उल्टा लटक के दिखाए, या बंदर का किला जो है वो करके दिखाए, या तमाशबीनी करके दिखाए कोई जेल के अंदर, फिर हम थोड़ा एंटरटेन होंगे। ये पुरानी बातें हो गई। अच्छा, वो मैसेंजर की बात याद आ गई मुझे। जो वजीर आला KPK हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। उसकी अंदरूनी कहानी यह है कि जब उन्हें सदारत से हटाया गया और एक बंदे को वहाँ पर जुनैद अकबर को लगाया गया है सदर KPK का, PTI का, तो उसका यही है कि इमरान खान खुद मान चुके हैं, इतराफ़ कर चुके हैं कि KPK के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है। गंडापुर साहब, तुम जाओ और जाकर करप्शन का खात्मा करो। तो इमरान खान को भी पता चल गया है कि मेरे सूबे में जहाँ पर 12 साल 13 साल से हुकूमत है, वहाँ पर मुसलसल करप्शन है, बदउनवानी है, आवाम के हालात ख़राब हैं। मुझे खुद लोग मैसेज करते हैं अब KPK से कि वकास भाई खुदा के लिए कोई इस तरह का दुआ करें कि नून लीग की हुकूमत वहाँ पर आ जाए या KPK से PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो ये है आपकी 12-13 साल की एक सूबे के अंदर परफॉर्मेंस, और आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप दोबारा हुकूमत में आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मरियम नवाज पे बहुत से लोग नज़र रखे बैठे हैं और हाथ बुलंद करके दुआएं मांग रहे हैं कि मरियम नवाज जो है एक गेड़ा हमारे सूबे का भी लगा जाए, शायद हमारे सूबे में भी खुशहाली आ जाए, शायद कोई तरक्की याफ्ता काम हो जाए, क्योंकि पंजाब अभी हजम नहीं हो रहा है इन लोगों से। तो इमरान न्याजी जो है ना, इसको पहले भी पता था, क्योंकि पहले ही अपना बाजार गर्म करता था, ठीक है। तो उसके बाद ये अली अमीन गंडापुर आ गए। गंडापुर ने जी इतना कोई गंद डाला वहाँ पर कि उसका नतीजा इसको 8-9 महीने में ही मिल गया, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट आए इतना कोई अरसा नहीं हो गया, ये अभी बैठा था 8-9 महीने में इसने जो बर्बादी उतारी है। मैं तो कह रही हूँ इमरान न्याजी ने अभी तक बुजदार को क्यों नहीं भगोया, अभी तक उसके लिए छितर तैयार क्यों नहीं किए, उसका कहीं जिक्र क्यों नहीं आता है? अली अमीन गंडापुर ही क्यों? मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उसकी तर्जुमान थी और उससे घटिया तो नहीं बोला, खैर उससे कमज़ोर तरीन या बुरा जो है परफॉर्मेंस के एतबार से वज़ीर आला आज तक तारीख में नहीं है। और ये तब टैं टैं करती थी माशाल्लाह से, मतलब तर्जुमानी में टैं टैं करना ना, वैसे तो खातून है और उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर उसकी तर्जुमानी करती थी। और आज देखें, आज हालात यही हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो कह रही हैं कि उससे बदतर कोई नहीं देखा, मैंने तो अली अमीन गंडापुर को बुजदार से भी बदतर देखा है, ठीक है। बस ये है कि इन्होंने समेटने में अपनी कोशिशें की है, और इमरान खान न्याजी को अब होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैया डूब चुकी है। अब ये कहीं नज़र नहीं आ रही है। हाँ, जो काम करता है वो नज़र आता है। आज मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, वो हुकूमत है, पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं वो, और तरक्की याफ्ता काम भी हो रहे हैं, महंगाई भी कम हो रही है। सिर्फ आटा, दाल, चीनी के अलावा अगर आप सब्जियां देखें इस वक्त वकास, तो पंजाब ने आपको इतनी सस्ती सब्जियां, गाजर आपको मिल रही है 30 रुपये किलो, मटर आपको मिल रहे हैं 70 रुपये किलो, आपको जो है टमाटर जो है उसका एक्सपेंस थोड़ा सा आ रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ख़राब भी हो जाते हैं और उसकी खेती कम है, वो महंगे टमाटर, प्याज, और इनको निकाल के ना हम लोग अदरक को, इसके अलावा जितनी सब्जी देखेंगे, पालक ले लें, मेथी ले लें,
कद्दू ले लें, टिंडे ले लें, जो सब सस्ती हैं। तो ये हजम नहीं हो रहा है इन लोगों से। तो इमरान खान नियाजी को काफी पहले ये स्टेप ले लेने चाहिए थे, बट हमारा मुल्क खाने के बाद इन टिड्डू को याद आया कि अच्छा, खान ने ना 2 बातें और की हैं। उसने कहा कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, ये ढोंग इसलिए रचाया था, ये तरीकाकार ये था वारदात कि हुकूमत को एक्सपोज किया जाए, यानी उसने हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है। अच्छा। और मुझसे तो मुज़ाकरात के लिए किसी ने बात नहीं की। और इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को ग्रेस टाइम दिया है। वो कह रहे हैं कि 6 महीने का एस्टेब्लिशमेंट तरले ले रही है इमरान खान के। बकौल इमरान रियाज कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पहली बात ये आती है, स्टैब्लिशमेंट के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि इमरान नियाजी के पीछे वो भागती फिरे और वो इमरान नियाजी के तरले मारे। ये जो बकवासियात करते हैं ना कि हमारे तरले मारे जा रहे हैं, हमसे मुज़ाकरात करने की जो ख्वाहिशात रखी जा रही हैं, ओ भाई भाड़ में जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कौन इनसे मुज़ाकरात करना चाहता है? ये तो वो गंद है जो आप लोग अपने साथ लगा चुके हैं और ये आपके सफ़ेद कपड़े मज़ीद गंदे करे जा रहा है। ये इमरान खान नियाजी वो कीचड़ है, ठीक है। तो ये अगर आज कहता है कि फलां तरले मार रहा है, फलां तरले मार रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां वो कह रहा है, ओ भाई तो अपनी बुढ़ियों से बाहर निकल, औरतों से बाहर निकल के बात कर। जनाना तो खुद है, चूड़ियाँ तूने खुद पहनी हुई है, मुंह में तेरे घुंघरू हैं, दही तूने जमाई हुई है, तुझे खुद समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। तो इस तरह का बुखलाहट का शिकार हुआ है कि ये नशई कप्तान जो है आज पाकिस्तान को कह रहा है कि मैंने हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। कौन सी हुकूमत को एक्सपोज किया है? अपनी तो हुकूमत ही एक्सपोज कर नहीं सका कि 3.5 साल में हमने अपनी बीवियों के टिड्डों में क्या क्या डाला है, हमने अपनी बहनों के जो खजाने होते हैं कितने भरे हैं, हमने अपने बनी गाला के अंदर क्या क्या नहीं इकट्ठा कर लिया, कितने बच्चों की बलियां दे दी हैं, कितनी हमने सड़कें बना दी हैं। वो तमाशबीनी कोठा जो इसने बनाया हुआ जमान पार्क के अंदर, वहां पर क्या क्या गंद घोल चुका है ये तो एक्सपोज नहीं कर सका। आज इसको हुकूमत एक्सपोज करनी याद आ गई है कि जी पंजाब में हो क्या रहा है, फलां जगह पे हो क्या रहा है, इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों के दौरे हो रहे हैं। तब जब तू सिर्फ शलवार कमीज को लेके अपने ढोल बजवाता था हायर करके, तब तुझे नजर नहीं आया था कि पैसा हमारा, तू राज कर रहा है। आज भी तू जेल के अंदर बैठ के बकरे फाड़ रहा है, फिर बकवास कर रहा है। यार स्टैब्लिशमेंट क्यों करेगी इससे मुज़ाकरात, क्यों करेगी? एक बात ये है, हुकूमत जो है ना नियाजी के साथ मुज़ाकरा सिर्फ एक वजह से करना चाहती है। वो वजह ये है कि पाकिस्तान में अमन रहे, सुकून रहे। ये जो बदतमीज़ और जाहिल लोग हैं ना, ये ज़रा खामोशी इख्तियार करें और मौजूदा हुकूमत को एक्सेप्ट करके ये काम देखें ना, उनको इंजॉय करें। महंगाई कम हो रही है उसको इंजॉय करें, सड़कें बन रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, उनको इंजॉय करें। गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है, मगर ये लोग चाहते हैं कि हमारी हुकूमत रहे, हमारे मुज़ाकरात रहें, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहें, हम जो कहें वो होंगे। तेरे बाप का मुल्क नहीं है, तू मेरे मुल्क पे अगर राज करना चाहेगा तो हम नहीं तुझे करने देंगे। अच्छा। पहले तेरी तमाशबीनिया की वो खवातीन निकलती थी जो सड़कों पे नाचती थी, तू रियासत मदीना का नारा लगाता था और इधर खवातीन को नचवाता था। तो आज अगर तू आता है इक़्तिदार में तो हम भी सामने खड़े हैं, हम भी बाहर निकलेंगे। मैं आज तक नवाज शरीफ के लिए बाहर नहीं निकली, मैं आज तक शहबाज शरीफ के लिए नहीं निकली, मैं आज तक मरियम नवाज के लिए नहीं निकली। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ मुस्लिम लीग नून से, मगर मैं निकलूंगी जब ये तमाशबीन दोबारा सड़क पे आएगा या इक़्तिदार में आएगा। मैं इसके मुकाबले में खड़ी होकर जवाब दूंगी कि भाई ये नहीं चाहिए, ये रॉन्ग नंबर है, इसको नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इसने मुल्क में जितना इंतशार फैलाया है, हमारी नौजवान नस्ल को इस्तेमाल करके, मासूम नौजवान नस्ल को इस्तेमाल करके इसने कुर्बानी का बकरा बनाया उन्हें। इसने अपनी तमाशबीनियों के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना तलवे चटवाने के लिए इसने हमारी नस्ल को इस्तेमाल किया है, उसका फ्यूचर खराब किया है। आज कोई जो है वो जेल में बैठा हुआ है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी की बहन है। सनम जावेद कौन है? एक मासूम लड़की थी, ठीक है। सनम जावेद इसको पसंद करती थी, इमरान खान नियाजी को, उसकी पार्टी को पसंद करती थी, सपोर्ट करती थी। उसका कसूर क्या है? सिर्फ पार्टी को सपोर्ट करना। मैं भी तो सपोर्ट करती हूँ। तो फिर आज मैं जेल में क्यों नहीं हूँ और वो जेल में क्यों काट कर आई है, अपनी फैमिली से क्यों दूर रही है? क्योंकि इंतशार इसने फैलवाया है। सनम जावेद से अगर ये कहता कि तहजीब से बात करनी है, तमीज से बात करनी है, आपने कहीं पर कुछ नहीं कहना, मेरे लिए जलाओ घराव नहीं करना है, ठीक है, हक और इंसाफ पे खड़े रहना है, तो आज सनम जावेद भी अपने बच्चों के साथ रहती ना, वो 2 साल अपनी जेल ना काट के आई होती। इस बात पे तो मुझे एतराज है। क्यों एतराज है? नहीं, उसका कसूर का मतलब कि क्या वो बढ़ के उसकी बहन और वो खुद कह रहे थे कि आज हम उनके पास जा रहे हैं जो असल कसूरवार हैं। जब वो ये जिना हाउस आ रही थी दोनों,
तो उन्होंने कहा ना न्याजी को कसूरवार ठहरा रही है, नहीं, लेकिन वकास मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब मुझे कहे कि जाओ जिन्ना हाउस को आग लगाओ जाकर, ये लोग मुझे कहे कि सड़कों पर जाकर नाचो, मैं नाचूंगी यार, मैं निकलूंगी बाहर, मैं क्यों निकलूंगी? मुझे अपनी गवर्नमेंट चाहिए, कोई भी हो, ABCD हो, व्हाटएवर कोई भी हो। हमने न्याजी को भी एक्सेप्ट किया था। अगर आपका लीडर खराब है तो आप पर उंगली उठेगी, आपका लीडर सही है तो आप पे उंगली नहीं उठेगी, आप पर नहीं वो सर्वाइवल आएंगे। आप सुकून से चल रहे होंगे, आपके लीडर मतलब आपके पेरेंट्स आपको खुद भी तो अकल आनी चाहिए ना कि आपकी जुबान चर्ब जुबानी इतनी हो कि आप किसी को छोड़े ना। इसने ना बेसिकली जज्बाती कर दिया सबको। अच्छा। मैंने बताया रियासत मदीना का नारा लगा के इसने खवातीन को नचवाया। तो आप कह रही है सनम जावेद का कोई कसूर नहीं है? नहीं कसूर था, और इस तरह की बाकी लोगों का कोई कसूर नहीं था। मासूम जनरेशन को इसने इस्तेमाल किया है, ठीक है, उनको वर्गलाया है, उनके दिमागों में इंतशार फैलाया, फिर वो सड़कों पर निकले हैं। भाई आम बंदी एक बड़ी शरीफ लड़की है, वो मैं उससे मिली हुई हूँ, तो आम बंदी कैसे सड़क पर निकल के इंतशार फैला सकती है? आज आप देखते हैं कि वो जो बच्चों को, मासूम बच्चों को सिखाया जाता है कि आप लोगों ने कहीं जाकर ब्लास्ट करना, जैसे बैरून मुमालिक से ये होता है, अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आके तो उनको तैयार किया जाता है, खुदकुश बमबार जो होते हैं, तो उनको भी उनके दिमागों में बिठाया जाता है कि हम तो इसलिए कर रहे हैं, हम तो इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हम तो अपने हक के लिए कर रहे हैं। तो यही चीजें जो है ना इसने भी किया है कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए। कौन से इस्लाम की बातें कर रहे हो? आज इसको 1987 की तस्वीरें निकाल के देखे, नंगा ये बीच पे डांस करता फिरता है, अपनी बीवी को बिकनी में बिठा के, ये सब पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, जो तस्वीरें इसकी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। ये कौन से रियासत मदीना के नारे लगाता है? तो मैं नहीं मानती कि इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी कोई गलती है, इसकी गलती है। लीडर अगर खराब और गंदा हो ना, मतलब अंडा ही अगर गंदा है तो जाहिर सी बात है इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर भी वही। वेरी क्विक, मलिक रियाज को वन कनाल प्लॉट मिल गया? नहीं बड़े अब्सुर्दा तरीके से बोला। उनको अब इंटरपोल के ज़रिए और मुख्तलिफ ज़रियों के ज़रिए जिस तरह पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान लाया जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपने जहाँ पर गंद फैलाया हो ना वहीं पर लाना जो है ना वो बेहतरीन है। आपको वहाँ जाकर अगर तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। पाकिस्तान का मामला है तो पाकिस्तान के अंदर हल होना चाहिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप बहरिया टाउन के अंदर कदम रखें, आपको पता चलेगा कितनी प्रॉपर्टी है और कितने खरब रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, पब्लिक मैं हूँ, पब्लिक आप है, पब्लिक वो है, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप कब्जा नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की मलकियत थी, वो मासूमों की मलकियत थी जिस पे आपने ये बनाया है बहरिया टाउन, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को प्रॉपर्टी टाइकॉन कहते हैं, अगर आप हक सच पर हैं तो जनाब आप खुद आ जाए, अदरवाइज आपको लाया तो जा ही रहा है। तो यहाँ पर बैठकर आप बताएं कि आपके पास इतना ये जो ज़मीनें हैं ये कहाँ से आई, बल्कि अपने बहनोई को भी बता दीजिएगा कि उसको जो तोहफे में आपने दी थी वो भी कहाँ से आई थी। तो अच्छी बात है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी खबर है वो तहरीक इंसाफ के अरबों डॉलर्स डूब गए हैं लॉबिंग फर्म के। वो यूं है कि अमेरिका के अंदर इन्होंने अरबों डॉलर्स लगा के लॉबिस्ट हायर किए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जैसे ही हल्फ उठाएगा सबसे पहले कॉल करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने सरमायाकारों को पाकिस्तान भेज दिया। और एक सरमायाकार हैं जो आज सारा दिन खबर भी चलती रही, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मुज़ाकरात मतलब तहरीक इंसाफ और उसके लिए नहीं, मैं तो कारोबार के लिए आया हूँ। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। माजी में अमेरिकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में उनके सदर होते हुए पाकिस्तान के साथ नए दौर का आगाज़ किया जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, जिनको हम ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दुनिया में अमन व तरक्की के लिए एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता 4 साल में जो कुछ बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। मैं यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिसादी सफारतकारी पर यकीन रखते हुए यहाँ पर सफारतकारी के लिए आया हूँ। रिचर्ड ग्रैनल ने अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए और उसने कहा, ये सरमायाकार ने, कि रिचर्ड ग्रैनल को भी डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए वर्गलाया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसलिए उसने ट्वीट्स किए और उसने ट्वीट्स डिलीट कर दिए। तो तहरीक इंसाफ को ठंड पड़ गई है। तो अब ये देखें, अगर पाकिस्तान में अमेरिका बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो कौन करवा रहा है? हमारी मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ऑब्वियसली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नियाजी भी कर सकता था। कौन सी बेड़ियां थी इसके पैरों में, ये शलवार कमीज। मैंने आज तक एक बात बड़ी बात करने लगा, मैंने आज तक अमेरिका के किसी भी बंदे से ये नहीं सुना
सरमायाकारी, हमेशा का क्या हुआ है, डोनर, हाँ यस, डोनेशंस, कर्जा, पाकिस्तान को इमदाद, ये वाले लफ्ज मैंने हर गोरे से सुने हैं आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं। ये वाहिद दौर है जिसमें सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट, कतर इन्वेस्टमेंट, मिडिल ईस्ट इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल एशिया इन्वेस्टमेंट, चाइना इन्वेस्टमेंट और अब अमेरिका बहादुर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डोनेशन का लफ्ज खत्म हो चुका है। तो ये न्याजी बेसिकली ये चाहता था कि ऐसा कभी ना हो पाए, मगर वो सब कुछ हो गया है। और मैं हैरान हूँ कि यूथ ही मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए, काम हो रहे हैं, मुल्क की भलाई हो रही है, मुल्क में तरक्की हो रही है, उसको देखो, उसको हजम करो। आज तुम्हें वो ग्रीन रोड्स मोटरसाइकिल के लिए अलग जो बनाए गए हैं वो तुम्हारा बाप भी तो बना सकता था। उसे कहते ना मॉडर्न कार, तुम्हारे बाप की बीवी भी तो बना सकती थी। कहते ना कि मोकल भेज के जरा बनवा दे गरीबों को, जो घसीट के रेडी लेकर जाते थे, फल लगते थे और लेकर जाते थे, फिर खड़े होते थे, एलडीए का इंतजार करते थे कि आ गए तो चौक के ले जाएंगे, सानू दिहाड़ी मर जानी है। अपने बाप से कहते ना कि वो भी बना दे। तो आज जब अमेरिका के तलवे चाटने वाला वो आज इस बात को हजम ना करे कि अमेरिका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस करना चाहता है और हमें अपने बराबर खड़ा कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके लिए तो गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। बात कहते हैं, मैं इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ, फिर खत्म करते हैं। जैसे जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे, वही होता है। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इस हुकूमत को डिफॉल्ट करने के लिए, इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तहरीक इंसाफ ने मुल्क के अंदर IMF को ख़त लिखे। उसके बाद उसने गद्दारी की, सड़कों पर आए, उसने फिर लॉबिस्ट हायर किए, अमेरिका के अंदर लॉबिस्ट हायर किए, ख़ुद को सज़ा से बचाने के लिए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को बदनाम करते करते पाकिस्तान को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज पाकिस्तान के अंदर ऐसी हो गया। फिर रिफ्रेश कर देता हूं कि अमेरिका में पहली दफा कोई गोरा आकर पाकिस्तान में डोनेशन की नहीं, सरमायाकारी की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और नए दौर का आगाज करने वाली बात कर रहा है। लेकिन आज तक यही था कि वहां से आते थे और ये कशकोल लेकर खड़े होते थे और वो कशकोल में कुछ चंदा सा डालकर चले जाते थे। लेकिन आज वो चंदा नहीं बल्कि हाथ मिलाकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी किस्म की इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। अमेरिका से हमेशा यही तवक्को की जाती थी कि पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हो, वहां पर आकर वो इंटरनल इंटरफेरेंस करेगा। लेकिन अमेरिका कह रहा है हम मुज़ाकरात या पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं, बल्कि पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये 21 तोपों की सलामी शहबाज शरीफ साहब और जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को बिल्कुल ऐसा ही है। और इमरान खान न्याजी जो है डूब के मरने का मुकाम है। और अगर यूथियों को अभी भी होश नहीं आती तो वो होश के नाखून लेने चाहिए उनको और देखना चाहिए कि मुल्क के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं मौजूदा हुकूमत की वजह से। हम कोई ऐसे ही नहीं मुस्लिम लीग नून को फूलों के हार पहना दे भाई, ऑब्वियसली वो काम करते हैं, वो तब्दीली लेकर आते हैं। ये तब्दीली का नारा लगाना ही सिर्फ तब्दीली नहीं होता। और मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलील होते देखूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरा हुआ। बहुत शुक्रिया मरीम इकराम साहिबा। एक बार फिर से मैं मौजूदा हुकूमत को इस बात पे शाबाश यूं दूंगा कि शुक्र है कि बैरून मुल्क के जो लोग हैं जब वो आते हैं तो हम उनसे डोनेशन की बात नहीं करते बल्कि वो खुद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान जो है इसको एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।